मैं कुछ आपके साथ ट्रिक्स शेयर करूंगा, कुछ एडवांस आपको चीज़ें बनाकर दिखाऊंगा कि इस तरह से ये काम करता है ताकि आपको एडिटिंग करने में मज़ा आए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने कुछ क्लिप्स यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए। अब यहाँ पर ये एक लाइन आपको नजर आ रही होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्लिप को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपनी टाइम लाइन में। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये सारे क्लिप्स ही आ चुके हैं क्योंकि हमने इन सब को सिलेक्ट किया हुआ था। तो मैं यहाँ से जो हमारे जो नेक्स्ट 3 क्लिप्स हैं इनको मैं यहाँ से डिलीट कर लूँगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्लिप है एंड यहाँ पर ये एक लाइन आ रही है, ये वाली जो मैं मूव कर रहा हूँ, इसे हम कहते हैं CTI यानी कि करंट टाइम इंडिकेटर, जो कि आपको करंट टाइम का प्रीव्यू दिखा रहा होता है और यहाँ पर आपको उसका टाइम शो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये होता है करंट टाइम इंडिकेटर। अब यहाँ पर मैं आपको ये क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें ये हमारा करंट टाइम इंडिकेटर है एंड जो यहाँ पर हमने क्लिप्स इंपोर्ट किए हैं, जैसे हम किसी क्लिप के ऊपर लाते हैं अपने माउस के कर्सर को, तो यहाँ पर ये प्लस आ जाता है एंड उसके साथ ये लिखा हुआ आ जाता है ऐड टू ट्रैक। तो जैसे ही मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये आपके क्लिप को आपके CTI के मुताबिक यहाँ पर इंपोर्ट कर देगा, ड्रैग कर देगा। यहाँ पर देखें कि अगर मैं इस CTI को यहाँ पर स्टार्ट में मूव कर दूं और यहाँ पर मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूं तो ये इसके स्टार्ट में इस क्लिप को ऐड कर देगा। लेकिन अगर इसी CTI को मैं यहाँ पर लास्ट में ले आऊं एंड देन मैं यहाँ पर किसी क्लिप के आगे प्लस पे क्लिक करूं तो ये इसके आगे उस क्लिप को ड्रैग कर देगा। ठीक है, यानी कि इंपोर्ट कर देगा। तो ये इस CTI का काम ये है कि आपने अगर किसी भी चीज़ का प्रीव्यू देखना है, किसी भी क्लिप में देखना है कि आपने कौन सा काम किया है, तो आपने अपने CTI को वहां पर ही रखना है। ये ना हो कि आपका CTI बिल्कुल स्टार्ट में हो और आगे आप काम कर रहे हो और आपको ये पता ना चल रहा हो कि आप क्या चेंजिंग्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपने CTI को वहां पर ही रखना है जहां पर आपने प्रीव्यू देखना है, जहां पर आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये क्लिप्स को डिलीट कर लेता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ से एक क्लिप ही रखूंगा जिस पर हम यहाँ पर कुछ चीज़ें सीखेंगे बेसिक्स में। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्लिप है, इसको मैंने जूम इन किया तो यहाँ पर सिंपली ये हमारे पास प्लस है, यहाँ से आप इसको जूम इन कर सकते हैं। जूम आउट करेंगे सिंपली आप यहाँ पर माइनस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इसको जूम आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसी भी टूल को आप यूज करते हैं तो जैसे ही आप उस टूल पर लाते हैं तो उसके साथ आपको उसकी शॉर्टकट की नजर आ जाती है। ठीक है, आप जितना शॉर्टकट कीज को यूज करेंगे आपका वर्क फ्लो उतना ही तेज होगा। ठीक है, तो आपने शॉर्टकट कीज को लाजमी से नोट डाउन करना है, इनको आपने लाजमी से यूज करना है। तो यहाँ पर अब ये हमारा क्लिप आ चुका है। अब यहाँ पर हम जैसे ही इस क्लिप पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स आ रही थी, यानी कि जो हमने मॉडिफाई की थी अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स को, यानी कि हमने रेशो सेलेक्ट की थी, उसको नेम दिया था, तो अब वहाँ पर ये हमने क्लिप को सिलेक्ट किया है। तो अब इस क्लिप से रिलेटेड हमारे पास ये राइट साइड पे प्रॉपर्टीज आ रही हैं। तो इसे आप सिंपली नाम दे सकते हैं प्रॉपर्टी बार का, यानी कि कोई भी आप टेक्स्ट यूज करते हैं, कोई इफेक्ट यूज करते हैं, तो आपको हर